बिल्कुल, देखिए मंत्री उषा ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो समय समय पर जो बयान आते रहे हैं और समय समय पर स्थानीय तौर पर जो भी आक्रोश होता रहा, जो भी विरोध होता रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि मऊ से कई सारे पार्टी के पास नाम है जो कि नाम बदले जा सकते हैं और वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, जब आरएसएस ने लगातार यहाँ पर बैठकें की और बैठक में कई सारे निष्कर्ष निकल कर आए कि अगर विनिंग कैंडिडेट को वहाँ से नहीं उतारा जाता है या फिर जो मौजूदा विधायक है उनके अलावा अगर नाम बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है, हार का फैक्टर है, वो बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। और चूंकि उषा ठाकुर की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री रही हैं और उनके साथ खास बात यह है कि इसके पहले विधानसभा 3 की बात कर लें या फिर इसके पहले जब भी उनकी सीटें बदली गई हैं और उन्हें जहां जहां पहुंचाया गया है उन्होंने पार्टी को जीत ही लाके दी है, यानी कि उन सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में नाम करने का काफ़ी जोरों शोरों से उनका चल रहा था और ये भी इस बात का भी इस कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा 3 में उनकी वापसी हो सकती है और मऊ में कोई नया चेहरा देखने को बीजेपी की ओर से मिल सकता है या फिर किसी और, चूंकि मऊ से अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं जीतू जराती, उनका भी काफ़ी तेज़ी से नाम चला था, लेकिन उन्होंने खुद ने एक लेटर लिखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि वो उनके पास ऑलरेडी मालवा निमाड़ की सीटों की जिम्मेदारी है, प्रत्याशी को जिताना है, इसलिए उन्होंने चुनाव ना लड़ने की अपनी ओर से एक लेटर जारी किया था जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी रहा था। तो ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि मंत्रियों के टिकट यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी का फोकस्ड मालवा निमाड़ पर उन पर हैं, जो एसटी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो ऐसी इलाके हैं और जो इस तरीके के अगर बात कर लें जो जातिगत समीकरणों को साधने की अगर बात करें, और महिलाएं हैं उसी, दो और महिलाएं हैं। नेपानगर की जो एसटी सीट है सुश्री मंजू राजेंद्र दादू और बुरहानपुर से अर्चना चिटनेस, दावेदारी थी इनकी लंबे समय से, उनका भी टिकट कंफर्म हो गया इसमें। बिल्कुल, देखिए अगर अर्चना चिटनेस की बात कर लें तो पहले में वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में और ऐसे में उनके नाम को लेकर भी काफ़ी लंबे समय से ये गहन चिंतन चल रहा था और ये लगभग उनका टिकट फाइनल माना जा रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो बुरहानपुर से सीधे अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह सेहरा कांग्रेस से चूंकि पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अब इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और ऐसे में उनके सामने अर्चना चिटनेस है। सुरेंद्र सेहरा का भी बुरहानपुर में अगर बात करें तो एक मजबूती से होल्ड है और उनकी अगर हम बात कर लें अर्चना चिटनेस की तो ये भी एक अपना अच्छा होल्ड लगती है। नेपानगर में भी महिला नेत्री को कांग्रेस की ओर से अगर बीजेपी की ओर से टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं को जो टिकट देने की बात की थी पार्टी ने और अपने एजेंडे में ये साफ किया था कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला नेत्रियों को भी मौका देगी। बिल्कुल, और ये दिखाई भी पड़ रहा है। खंडवा की जो एससी सीट है इस पर भी कंचन मुकेश तन्वे को टिकट दिया है, पंधाना से छाया मोरे को टिकट दिया है, नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू को टिकट मिला है और बुरहानपुर बता ही रहे हैं आपके अर्चना चिटनेस को टिकट मिला है। वापस आपके पास में मैं लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ में ग्वालियर से नासिर भी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की सीटों पर, ग्वालियर चंबल पर बहुत बड़ा फोकस था। सिंधिया कितनों को टिकट दिला पाएंगे, लगातार नजर थी। कितनों की टिकट कटेंगे, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो या फिर एमएलए हो, ये बड़ी नजर थी। नासिर, आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक थे जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया था। ओपीएस भदौरिया जो सरकार में मंत्री भी है, उनका टिकट काटकर राकेश शुक्ला को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही बेटे से नरेंद्र सिंह कुशवाहा है, उनको प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही पुराने चेहरों पर भरोसा बीजेपी ने कराया। ग्वालियर में 2 टिकटों को होल्ड किया गया था, लेकिन आज 5वीं लिस्ट में उनका जारी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व विधानसभा से उतारा गया है, तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को, ये भी पूर्व मंत्री, यानी कि पुराने चेहरों पर विश्वास किया गया है। लेकिन सिंधिया समर्थक जो है पूर्व में उन सभी को टिकट दिया गया है, केवल ओपीएस भदौरिया का टिकट को काट दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं इतने शायद ग्वालियर में तो मजबूत नजर नहीं आते। जैसा कि माया सिंह की बात करें तो माया सिंह साल 2018 में चुनाव हार गई थी। नहीं, माफ कीजिएगा, साल 2018 से पहले उनका टिकट काटकर बीजेपी ने चेंज किया था, सतीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था, वो उससे पहले चुनाव हार गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो सूची आ रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के टिकट भी काटे गए हैं तो कुछ को रखा भी गया है। तो लेकिन देखा जाए तो संतुलित सीट है और जैसा कि अब देखना यही है कि चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। बहुत कम वक्त बताया, 14 नामों की घोषणा आज कर दी गई है, 34 विधानसभा सीटें, और कहा यही जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सत्ता का जो रास्ता है ग्वालियर से होता हुआ जाता है, यानी कि ग्वालियर चंबल से होता हुआ जाता है और सरकार को गिराने का भी काम ग्वालियर चंबल
अंचल से हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े छत्रप भी यहाँ पर हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके लोगों की भी यहाँ पर जो टिकटों में राय शुमारी में भी काफी वर्चस्व देखने को मिला था और यही वजह थी कि एक लंबे वक्त तक इस सीट पर, इन सीटों पर क्षेत्रीय संतुलन है। सिंधिया और पुराने बीजेपी खेमे के बीच का संतुलन आप देखते हैं या जातिगत समीकरणों का साधना देखते हैं? देखिए, सिंधिया का संतुलन भी है और साथ ही जातिगत आंकड़ों को भी बहुत साधा गया है, क्योंकि ओपीएस भदौरिया का टिकट तो काट गया, उसके साथ ही मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से थे, उनका भी टिकट काटा गया, उनकी जगह माया सिंह को उतारा गया। यानी कि माया सिंह भी सिंधिया जी की तरफ से ही नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन इनकी संगठन में भी बहुत पकड़ है, पूर्व मंत्री भी रही हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो मोहम्मद ध्यानंद सिंह, वो भी मंत्री रहे हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं इनका संगठन में भी दखल था, लेकिन सिंधिया की तरफ से इनके नाम को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन मुन्ना लाल का नाम जो था, यानी कि सरकार को जो गिराने का काम किया था, उनके नाम पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, लेकिन आज उनके नाम को भी काट दिया गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सिंधिया समर्थकों को भी नाराजगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना यही है कि चुनाव के समय ये लोग पार्टी के साथ कितना खड़े होते हैं, क्योंकि पार्टी के जो प्लेटफॉर्म पे तो एक साथ होने का दावा करते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक और मूल बीजेपी आज भी दोनों के बीच में एक बड़ा गैप बना हुआ है, जिसको पाटने की कोशिशें बीजेपी के संगठन के लोग हैं वो भी कर चुके हैं, लेकिन बार बार उनकी नाराजगी देखने को मिलती रही है। लेकिन अब देखना यही है कि 2023 के लिए किस तरह से ये लोग एक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की 5वीं सूची आप देख रहे हैं, एक के बाद एक इस सूची का एनालिसिस हम कर रहे हैं। 92 प्रत्याशियों के नाम हैं, ज्यादातर पुराने चेहरों और नाम काटने को लेकर जो कयास थे उसमें से कुछ नाम शामिल दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ को काटा गया है। यहां अलग अलग क्षेत्रों में किन समीकरणों के तहत ये टिकट दिए गए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से रवि के पास चलते हैं। रवि इमरान सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालवा निमाड़ जीता तो आप जीत जाएंगे, बात संगठन ने मानी तो है, लेकिन यहां आप संतुलन किन बातों का देख रहे हैं? यहां भी कई खेमों में पार्टियों को नुकसान की बातें की जा रही थीं, यहां भी सिंधिया फैक्टर को एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा था। क्या इसे बैलेंस किया जा सका है? बीजेपी की लिस्ट आई है और इसमें जो नाम दिया है उसमें कई नामों में परिवर्तन जरूर हुआ है। पारस जैन की अगर बात कर लें तो उनका टिकट कटा है, उनकी जगह पर हम बात कर लें तो पार्टी ने नाम परिवर्तन किया है। और मालवा निमाड़ में अगर बात करें, जो सिंधिया समर्थक के फैक्टर की अगर बात की जा रही थी तो उनमें कुछ टिकट जरूर पार्टी ने दिए हैं, लेकिन कुछ का बदलाव भी हुआ है। ऐसे में जो संतुलन की बात की, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी कई नामों में जब चेंजेस देखने को मिले थे, तो सड़कों पर अगर हम बात करें तो कई सारे जो नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी करते केंद्रीय और जो प्रदेश संगठन है उन तक अपनी बातें पहुंचाई थी। और इस बार ये माना जा रहा था कि संभवतः उन सीटों पर भी बदलाव आ सकता है और उन नामों में बदलाव आ सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। और इस लिस्ट में अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से रतलाम में ग्रामीण की बात करें तो मथुरालाल डाबर का नाम है, जावरा से राजेंद्र पांडे, ऑलोट से चिंतामन मालवी का नाम है, गरोट से मनासा से अरविंद अनिरुद्ध और मारू और नीमच से दिलीप सिंह परिहार, ये ऐसे कुछ नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि धार से नीना विक्रम वर्मा, इनका नाम जो है वो पार्टी ने बीजेपी ने अपने लिस्ट में सामने निकाला है। जो कि अगर ये बात करें तो जो सिंधिया समर्थक रहे हैं उनको तो टिकट्स मिले हैं, लेकिन अगर बात करें तो इस बार मालवा निमाड़ में जो अधिकतर फोकस फैक्टर जो किया गया है वो विनिंग कैंडिडेट या कम मार्जिन अंतर से हारे हुए जो विधायक हैं उन पर जरूर फोकस किया है। जिस तरीके से हम इंदौर के आसपास की सीटों की बात कर रहे थे, या फिर अगर बात कर लें महू की हमने बात की थी और इंदौर की हमने बात की थी कि इंदौर 5 से की अगर बात कर लें तो महेंद्र हाड़िया का नाम लगभग कटना माना जा रहा था। लेकिन जब इन सब बातों पे चर्चा हुई है, क्योंकि 5 नंबर विधानसभा इंदौर क्षेत्र की अगर बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम मतदाता जो हैं इस सीट पर सबसे ज़्यादा हैं, और ऐसे में पिछली बार अगर महेंद्र हाड़िया को सबसे ज़्यादा वोट जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से मिले थे, और यही फैक्टर सामने आया कि इस फैक्टर के चलते महेंद्र हाड़िया को फिर से पार्टी ने मैदान में उतारा है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो SC ST सीटें हैं, उज्जैन उत्तर से अनिल कालू खेड़ा जो हैं उनको ये टिकट दिया
किया है और ये पारस जैन को यहाँ से काटा, जो कि मौजूदा यहाँ से विधायक है महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान। और हम आपके पास वापस लौट कर आते हैं। जितने आपने नाम बताएं, एक और बड़ा अंचल महाकौशल, यहां से भी कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर उत्तर से, सिहोरा से, मंडला से, बालाघाट से, सभी जगहों से टिकट पार्टी ने कंफर्म कर दी। यहां तक कि बैतूल में जहां कांग्रेस ने होल्ड रखा वहां भी नाम दे दिए। क्या प्रमुखता देख रहे हैं आप इस सूची में? हाँ देखिए पुनीत, अगर हम बात करें महाकौशल अंचल की तो बीजेपी जो है लगातार जो नए चेहरे हैं उनको इस बार 5वीं सूची में उतारने का काम किया। अगर जबलपुर मध्य की बात करें, उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे जो पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीडी शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इस उत्तर मध्य विधानसभा से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दावेदार टिकट की मांग करते आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो है इस बार नए चेहरे को मौका दिया है। पूर्व मंत्री शरद जैन भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उनका टिकट भी उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से अगर एससी के लिए रिजर्व की सीट की बात करें, सिहोरा से 3 बार की वर्तमान विधायक नंदिनी मरावी का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया और यहां से कांग्रेस की एकता ठाकुर के मुकाबले जो जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष बरकड़े युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी अंचल में उनकी खासी पैठ मानी जाती है और इस लिहाज से संतोष बरकड़े को इस बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। बालाघाट की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं गौरी शंकर बिसेन, इस बार उनकी बेटी मौसम बिसेन को पार्टी ने टिकट दिया है, उन्हें उतारा है। तो ये महाकौशल अंचल में की जो 38 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है इस 38 सीटों को फूंक कर प्रत्याशी को उतार रही है, ताकि प्रत्याशी जब घोषित हो तो यहाँ पर बागी तेवर देखने को ना मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2018 के चुनाव में बीजेपी को झटका अगर लगा था तो वह महाकौशल से ही लगा था, क्योंकि महाकौशल की 38 में से लगभग 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में अब बीजेपी जो है अपनी नई रणनीति के साथ, नए चेहरों के साथ महाकौशल में उतर रही है, क्योंकि जो पुराने चेहरे थे या जो कद्दावर बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जा रहे थे उनका कहीं ना कहीं पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे थे और ऐसे में पार्टी ने बगावती सुर को थामने के लिए नए चेहरों को मौका दिया है। इस बार जो नए चेहरे हैं उनका मुकाबला कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से है, साथ ही जो राजनीति के पुराने धुरंधर हैं जिनको राजनीति का खासा अनुभव है कांग्रेस के, उन नेताओं के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है।